क्रांति की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हमसे बातचीत करने वाले हैं वो है जनाब मोहम्मद असलम सिद्दीकी साहब, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत अच्छे एक्टिविस्ट भी हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे कि जो भारत है, भारत में जो एक माहौल बनते हुए दिख रहा है, कहीं इस केस का रिज़ल्ट, मालेगांव का भी रिज़ल्ट आया और उसके पहले हम देख पा रहे कि जो आरएसएस के मुखिया है, जो सबसे चिर परिचित सब लोग जानते हैं, मोहन भागवत, इन्होंने 70 जो मौलाना है, मुफ्ती है या उलेमा है या स्कॉलर है, ऐसे लोगों से मुलाकात की और बहुत लंबी चौड़ी मुलाकात रही है 25 जुलाई को। तो इसके जो मायने हैं शायद आप लोग कैसे निकालते हैं, लेकिन जो सामाजिक तौर पर काम करते हैं वो कैसे निकालते हैं और वो हमको कैसे समझाते हैं। तो इसलिए आज हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं, तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम, थैंक यू आपका। आपने हमें अपने साथ में जोड़ा और इन विषयों पर बात रखने के लिए हमें आमंत्रित किया आपने। आपका भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी। जी सर, जी। इस्लाम के नज़रिए से, क्योंकि एक शेर के साथ मैं मतलब बोलना चाहती हूँ कि मुतमईन हो जाइए कि कुरान में सब कुछ है, मुतमईन हो जाइए कि कुरान में सब कुछ है और यकीन मानिए दुनिया में भी बहुत कुछ है। तो जो इस्लाम पर अपनी आस्था रखते हैं या पूरा पूरा ईमान रखते हैं, तो ऐसे लोग जो इस्लाम के ऊपर अभी तक जिन्होंने शब्दों से और बहुत कई कई प्रकार से हमले किए हो, शाब्दिक हमले किए हो या दो धर्मों के बीच में जिन्होंने मतलब दहशत का वातावरण निर्माण किया हो, ऐसे लोग अभी इनकी मुलाकात हमारे मौलानाओं के साथ होती है, उलेमाओं के साथ होती है। तो इस मुलाकात को इश्क, यानी उनके तरफ से इश्क परवान चढ़ा है या अलग बात है? जी मैडम, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि जो लोगों ने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से मुलाकात की है, जिनको आप अपनी भाषा में उलेमा या मौलाना ऐसा बोल रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ वो हकीकत में मौलाना लोग नहीं है। जी हाँ, मौलाना लोगों का मतलब है कि मौलाना के पीछे मुसलमान कौम अंधविश्वास करके पीछे चलती है। जी तो इन लोगों से मुस्लिम कौम जुड़ी हुई नहीं है। और आपको भी दिखता होगा, मैंने भी जैसे उनको देखा, मेरे नजरिए से भी वो अनजान चेहरे थे। जी मैं उनको नहीं जानता कि ये कौन से मौलाना है भाई, या कौन से किस मदरसे से निकले हुए हैं, या कौन से एरिया के रहने वाले हैं। जी नए चेहरे लगे हैं, लेकिन जो उनका उनके जो लीडर हैं जी उमैर इलियासी, जी जिनके माध्यम से मोहन भागवत ने तमाम उलमा को जमा किया, वो है उमैर इलियासी। जी और उमैर इलियासी भी, मैं सबूत के आधार पर ये बात आपको बता रहा हूँ कि उमैर इलियासी मौलाना नहीं है। आप जी। बता रहे थे कि मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि वो मौलाना ही नहीं है और आप एविडेंस के साथ बोल रहे हैं। जी देखो, मौलाना मानने के लिए जरूरी होता है कि हमें ये जानकारी हो कौन से मदरसे से पढ़े हुए हैं, या उनसे वो कौन सी तंजीम चला रहे हैं जो ऐसी जो समाज के हित में काम कर रही हो। जी मौलाना मानने के लिए ये जरूरी होता है कि जो मौलाना लोग होते हैं वो इंसाफ कायम करने की लड़ाई लड़ने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, कोशिशें करते हैं। जी जिद्दोजहद का मतलब है उसके लिए कोशिशें करते हैं। जी तो जो मौलाना मोहन भागवत के पास गए हैं, जी तो उन मौलानाओं को मैं दलील के साथ में ये बात कह रहा हूं, वो कौन सी समाज की बात लेकर के मोहन भागवत के पास में गए हैं। जी
क्योंकि मोहन भागवत जो आरएसएस के लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरएसएस के, तो आरएसएस की पहचान मुसलमानों के बीच में मुस्लिम विरोधी है। जी। जितनी भी मुसलमानों के साथ में फर्जी लव जिहाद के नाम पर जो फर्जी मॉब लिंचिंग हो रही है, फर्जी लव जिहाद के नाम पर या फर्जी गौकशी के नाम पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है, वो आरएसएस की विचारधारा की वजह से ही हो रही है। जी। और कोई दूसरा कारण नहीं है। जी। तो वो उनका, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा वो कौन सी मॉब लिंचिंग रुकवाने के लिए गए हैं या उनको और बढ़ावा देने के लिए गए हैं। जी। मुसलमानों के लीडरों का मोहन भागवत के पास में जाना ये साबित करता है वो लोग मुसलमान कौम के, दूसरी भाषा में बोला जाए, के लिए गए हैं। जी। मुसलमानों के हित में काम करने वो लोग नहीं गए हैं। मुसलमानों के साथ में बड़ा षड्यंत्र बनने वाला है। उनके संवाद के जो सब्जेक्ट थे वो थे मंदिर मस्जिद, मतलब गुरुकुल मदरसा, इमाम पुजारी। तो इनके बीच में जो है वो कनेक्शन होना चाहिए। मतलब हिंदू मुस्लिम में, दूसरा है मंदिर और मस्जिद में, फिर गुरुकुल और मदरसे में, और इमाम और पुजारी में। तो ये जो है वो इत्तेहाद किस में कायम करना चाहते हैं, पुजारी में और मतलब इमाम में। मतलब जो इधर से पूजा पाठ करने वाले जो वर्ग है वो पुजारी, और पुजारी कौन है तो आपको पता ही होगा कि एक पंडित जिनको बोला जाता है ब्राह्मण है। अभी ब्राह्मण का और इमाम का अगर इत्तेहाद होता है तो हम इसको किस पार्श्वभूमि में देख सकते हैं। अगर इनका इत्तेहाद होता है और एससी और मुस्लिम का, ओबीसी और मुस्लिम का, एसटी और मुस्लिम का अगर इत्तेहाद होता है तो ये दोनों चीज अलग अलग प्रकार से समझनी चाहिए या एक ही है। जी। मैडम मैं आपको बता दूं, जो लोग मंदिर में कब्जा जमाए हुए बैठे हैं, जिनको पंडित बोलते हैं और जाति के आधार पर ब्राह्मण भी बोलते हैं, उन लोगों का इत्तेहाद उन लोगों से नहीं हो पा रहा है जिन लोगों को वो हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जिन लोगों के वजह से वो अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से तो वो इत्तेहाद कायम नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने देखा इटावा में जो यादव समाज के लोग थे, जो कथावाचक थे, तो कथावाचक में वो संविधान पढ़ने का काम नहीं कर रहे थे। कथावाचक में रामायण या ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ है, उन्हीं की वो बीच में बैठ करके, लोगों के बीच में बैठ करके उनका ही वाचन करते थे। उसके जी। बावजूद भी उन लोगों का सर गंजा किया, उन लोगों को रात भर मारा। और पंडिताइन का मैं ऐसी बात बोलना नहीं चाह रहा, मूत्र उनके ऊपर छिड़का। जी, वो जो तो सच जब है वो उन लोगों बोलना ही से पड़ेगा। उनका भाईचारा, जी। हाँ मैं और सच बोल देता हूं कि यादवों के लिए ब्राह्मणों ने अपना मूत्र भी नहीं समझा, उनके लायक अपना मूत्र भी नहीं समझा। ब्राह्मणी व्यवस्था में महिला शूद्र है, तो इस वजह से शूद्र महिला का ही मूत्र उनके ऊपर छिड़का, ब्राह्मण का मूत्र उनके लायक नहीं समझा उन्होंने। तो जी। जब उन लोगों से जो उन्हीं का काम कर रहे थे और जो कट्टर हिंदू बने हुए रहते हैं, उन लोगों से उनका इतिहास कायम नहीं हो पा रहा है, ये लोग वो कर भी नहीं पा रहे हैं, तो मुसलमानों से कैसा इतिहास कायम करेंगे। अगर वो मुसलमानों से इतिहास कायम करने का नाटक कर भी रहे हैं तो इसमें कोई बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। जी। मुसलमानों के विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और वो षड्यंत्र मुसलमानों के लोगों को साथ में ला करके ही करना चाहते हैं। जी। और मुसलमानों को चाहिए था, अगर इतिहाद कायम करना है तो मजलूम की पहचान करो, भारत में मजलूम कौन है, जी। उनसे इतिहाद कायम करो। जालिमों से जो ताकत में है, सत्ता में है, व्यवस्था में है, जो भारत के हर सिस्टम पर उनका कब्जा है, तो उनसे इतिहाद कायम करके आप कौन सी ताकत बढ़ाना चाहते हो। पहले तो ताकत में तो वो पहले से ही है ना। जी। ताकत में अगर बढ़ाना है, आपको इंसाफ कायम करना है, तो उन लोगों की खोज करो जो मजलूम है, जी। उनकी ताकत को बढ़ाओ। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। किसी को मजलूम की ताकत बढ़ाने के लिए उससे इत्तेहाद करना होता है, उसको हिस्सेदारी देना होता है, संख्या के अनुसार हिस्सेदारी देना होता है, जी। व्यवस्था में उसको हिस्सेदारी देना होता है। तब उसकी ताकत बढ़ती है, मजलूम की ताकत बढ़ती है, जालिम खुद ही कमजोर हो जाता है।
अगर वो लोग मुसलमान बन करके मोहन भागवत के पास में गए हैं, बिल्कुल सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ में भी, भारत के और कैटेगरी के जो मजलूम लोग हैं उनके साथ में भी। जी। तो मैं आपको एक बात और आगे से बता दूं, आपके समाज के जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं, वो तो उनको मुसलमान ही समझते होंगे ना, जी। कि मुसलमानों के लीडर उसके पास में गए हैं, मोहन भागवत के पास में गए हैं, तो अब उनके अंदर फिक्र पैदा हो रही होगी कि मुसलमान तो, इस्लाम तो इंसाफ कायम करने के लिए बनाया गया है, जी। मुसलमानों की पहचान इंसाफ कायम करने के लिए है, वो मोहन भागवत के पास में कौन सा इंसाफ कायम करने के लिए गए हैं? ये जी। सवाल खड़ा हो सकता है। मतलब जो तो ये हमें, समानता की बात करने वाले एससी एसटी ओबीसी है, उनके जहन में शंका कुशंका का निर्माण करना ये भी एक वजह हो सकती है, ऐसा आप बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल ये बात बोल रहा हूं, जो एस सी एस टी ओबीसी के जो लोग हैं, वो उनको मुसलमान समझ रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि मुसलमान तो इंसाफ कायम करने के लिए आए हैं, इस्लाम को जो अपनाया है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही इस्लाम मजलूम का साथ देना और इंसाफ कायम करना है, जिनके साथ में जुल्म हो रहा है उसके साथ में इंसाफ कायम किया जाए और जालिम का विरोध किया जाए, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। तो जी। वो जो मुसलमान के साथ में गए हैं, जिनके साथ में छूत होती है, तो किसके माध्यम से होती है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जी। ब्राह्मणों की किताबों में भी लिखा हुआ है, ब्राह्मणों के जो विचार है उनसे भी साबित होता है। मुसलमान तो एससी के साथ में छूत नहीं कर रहा, भाई मुसलमान संविधान को मानता है, बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाने वाले मुसलमान है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो वोट का अधिकार दिया, उसमें भी मौलाना शेख साहब ने उनकी मदद करी। जी। जी। मसावाद को कायम करने की जो भी लड़ाई लड़ी जाती है उसमें मुसलमान साथ देता है। महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, जब उन्होंने बहुजन समाज की महिलाओं को पढ़ाने की कोशिश की, तो उसमें भी मुसलमान ने साथ दिया, अपने घर दे दिया पूरा का पूरा। जी। जी। तो ये मुसलमान की पहचान है, ना कि मुसलमान की पहचान उससे प्रूफ नहीं होती है कि जो लोग जुल्म करने वाले लोग हैं उनका साथ दिया जाए, ये जी। मुसलमान की पहचान नहीं है। तो मैं और इस आधार पे बोल रहा हूं। जो संगठन है उसका जो नाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इमाम लोग जो इकट्ठा होके संगठन चला रहे। तो 22 में भी ऐसी मुलाकात हुई थी सर, और उसमें उन्होंने कहा कि सभी इमामों को पेंशन मिलनी चाहिए। ये मुद्दा जब 22 में इनकी मीटिंग हुई थी, ये दोबारा मीटिंग हुई, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब जो लोग ये समझ रहे कि मुस्लिम कयादत के साथ या लीडरशिप के साथ मीटिंग हुई है, तो उन्होंने पहले ही चर्चा का विषय रखा इमाम और पुजारी। अब कनेक्शन अगर आप समझाएंगे कि इमाम और पुजारी, दूसरा उन्होंने जो 22 में डिमांड रखी थी वो थी कि इमाम को पेंशन मिले। अभी आप पूरे भारत में देखेंगे तो पुजारी लोगों के पेंशन मतलब 10,000 उनको मिल रहा है, या बहुत सारे जगह पे शुरू भी किया है। तो इमाम लोग मतलब उनको पता है कि ये आरएसएस ही दे सकती है, इसीलिए उनके ही पास गए सर। जी। अब देखो मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं कि इमामों को जो तनख्वाह दी जाती है वो मुसलमानों के सहयोग से दी जाती है। मुसलमान आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं, जो मस्जिदों की जो तंजीमें होती हैं वो मुस्लिम समाज से पैसा लेते हैं या उनके ऊपर कुछ पैसा हर महीने वारी रखते हैं, तो उससे इमाम की तनख्वाह दी जाती है। अगर आरएसएस मुसलमानों के इमामों को तनख्वाह देने का काम करेगा, इसका मतलब यह होगा कि वो इमाम भी आरएसएस का काम करेंगे, जी। मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। जी। और उसके पहले जो आपने सवाल पूछा कि कोई इनका संगठन है, ऑल इंडिया क्या इमाम काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने तो इसका नाम जब भी सुना पहली बार 2022 में, जब इलियासी साहब की और मोहन भागवत की मीटिंग हुई, जी। और उनका दावा है कि इससे 5 लाख इमाम जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये सवाल है, वो 5 लाख लोग हैं कहाँ? जी। वो कौन सी मस्जिदें हैं जहां पर 5 लाख लोग वो ऐसे इमाम है जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं? वो कहीं पर भी नहीं है। वो मौलाना इलियासी नाम से जो नाम निहाद मौलाना है, वो खुद भी इमामत नहीं कर रहा सही तरीके से। मैं शब्द लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो उनके लिए फिट होती है बिल्कुल।
मैं जिम्मेदारी से लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं। वो मौलाना इलियासी मुसलमानों का इमाम है ही नहीं, वो आरएसएस के पूर्व पैकेंडे को पूरा करने के लिए ये काम कर रहा है। वो मुसलमानों का साथ सहयोग लेने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा होना तो नहीं है। जी। अगर उनको मुसलमानों की फिक्र है, आरएसएस को मुसलमानों की फिक्र है, इमामों की या पुजारी की तनख्वाह या इमाम और पुजारी का इत्तेहाद कायम हो, उससे मुसलमानों का विकास होगा। अगर ऐसी आरएसएस को मोहन भागवत को फिक्र है, तो सबसे पहले मोहन भागवत को चाहिए था कि जो मुसलमानों के समाजी लीडर हैं उनसे मुलाकात करें। जी। और वो समाजी लीडर कौन है? ये तो धार्मिक लीडर है। जी। धार्मिक लीडर अलग है, वो समाजी लीडर अलग है। तो मुसलमानों के समाजी लीडर है इंजीनियर सैयद मकसूद साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी। चार मोहम्मद साहब है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। जी। मुफ्ती फहीमुद्दीन साहब है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जी। इन लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन इन लोगों से मुलाकात कर नहीं सकते। इन लोगों का डर है, इस वजह से वो इमाम साथ में लेना का काम करते हैं, जी। मुसलमानों अभी को धोखा देने के अभी लिए। अभी तक जो भी देश रहा होगा, जिसकी भी मतलब जो लोग हैं जिसकी कयादत रहती है, तो कयादत अपने लिए कुछ नहीं मांगती, वो समाज के हित की बात करती है। तो ये जो गौर फरमाने वाली बात है कि इस संगठन के द्वारा जो मीटिंग की गई है वो समाज के लिए मतलब जो मांगना तो चाहिए नहीं, वो तो भागीदारी है कि भाई सवाल पूछना चाहिए था कि आप इतने सालों से अभी कंटिन्यूअसली आप गवर्नमेंट चला रहे हो, आपके विचारधारा के लोग सत्ता में है, तो मुस्लिम समाज के कितने बच्चों को आपने मतलब सरकारी नौकरी में भागीदारी दी, क्या स्कॉलरशिप मुस्लिम समाज के लिए आपने शुरू रखी है, या जो बंद की है उसको कब शुरू करेंगे। तो ये बात ना कहते हुए समाज को गुमराह तो नहीं कर रहे कि जो समाज है, जो तंजीम में जो सही में रियल तंजीम चला रहा है उनके तरफ ना जाते हुए इनको फोकस किया जाए। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सारी बातें हमको तो तभी पता चला कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सारी बातें आई कि भाई इनकी, और ये भी पता चला कि पिछले कॉन्फ्रेंस में पिछले मीटिंग में 70 थे लेकिन इस मीटिंग में 60 ही थे। तो इसका मतलब आप जो बोल रहे कि भाई उनके साथ लोग नहीं है, तो ज्यादा होने के बजाय वो कम दिख रहे, और बहुत सारे लोगों ने उसका अपोज भी किया। जी। मैं आपको बता दूं कि जो आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक संगठन है, जी। ये उसमें मुस्लिम जुड़ नहीं रहे हैं। जी। तो मुस्लिमों को जोड़ने के लिए ये अपने कार्यकर्ताओं का निर्माण कर रहे हैं, उनको लालच दे करके। जी। क्योंकि मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में, जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का ऑफशूट विंग्स है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिसका मैं पदाधिकारी हूं, जी। तो उससे बड़े पैमाने पर मुस्लिम जुड़ रहे हैं। हमें मालूम है, हमारे पास में अगर है करके फोन आते हैं, जी। और उलामा के आते हैं, इमामों के आते हैं, जी। कि क्योंकि इस्लाम का कॉन्सेप्ट भी भाईचारा है, इत्तेहाद कायम करना है मजलूमों से। जी। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आरएसएस की जो छवि है वो मुसलमानों के विरोध में है। तो जी। मुसलमान उस संगठन से नहीं जुड़ रहे हैं। तो आरएसएस ने उनको लालच दिया है कि हम जैसे पंडितों को, पुजारियों को तनख्वाह देने का काम कर रहे हैं, ऐसे हम इमामों को भी करेंगे, हमसे जुड़िए। और उनके जुड़ने से क्या फायदा होगा आरएसएस को? मुसलमानों के विरोध में जो कानून पास किए जाएंगे सांसद में या राज्यसभा में, जी। उसमें उनका समर्थन चाहिए रहेगा। जी। ये कहने के लिए कि देखो, मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं वो असल मुसलमान नहीं है। असल मुसलमान तो ये लोग हैं, दाढ़ी टोपी वाले जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये इस चीज को जानते हैं, उनका हमें समर्थन है। जी। जैसे वक्फ बिल पास किया उन्होंने, वक्फ संशोधन बिल पास किया, तो उसमें दो चार लोग उनका साथ सहयोग कर रहे हैं, वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ही कार्यकर्ता हैं। वो एक दो ही कार्यकर्ता उनका समर्थन कर रहे हैं। तो समर्थन करने के लिए चाहिए ना, जिस कौम के हित में बोल करके वो कानून पास कर रहे हैं, उनका समर्थन तो चाहिए ना लोगों को दिखाने के लिए। जी। जी। क्योंकि ये भारत है, जी।
इसमें राजशाही नहीं है, संविधान है अभी बाकी, जी लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में समर्थन का होना जरूरी है संख्या के अनुसार। जी तो वो ये साबित करना चाहते हैं मुसलमानों को दिखा करके कि देखो हम आपके हित में जो कानून पास कर रहे हैं, आपके लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। वो 3 तलाक पे उनका समर्थन करेंगे, एनआरसी, एनपीआर, सीएए उनका समर्थन करेंगे, और वक्फ संशोधन बिल जो 2025 पास किया है उसमें उनका समर्थन करेंगे। अब आप आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि ये जो बिल है ये इस्लाम के विरोध में है, जी इसमें ये उनका समर्थन करते हैं। तो जो बात मैं पहले कह रहा था कि ये उलमा नहीं है, ये तो मुसलमान है कि नहीं है, मुझे इसमें भी संदेह है कि जो कानून कुरान के विरोध में, इस्लाम के विरोध में जो बिल पास हो रहा है, कानून पास हो रहा है, उसमें ये समर्थन कर रहे हैं। जी, आप तो उनको इसमें ऐसी बात कह विरोध रहे हैं, करना था। उनके मुस्लिम होने पर ही आपने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है कि भाई जो इस्लाम की कॉन्सेप्ट को नजरअंदाज करके, क्योंकि इस्लाम में बहुत साफ तौर पे किसी धर्म में लिखा हो या नहीं लिखा हो, किसी मजहब में लिखा हो नहीं लिखा हो, लेकिन इस्लाम में ये जो कॉन्सेप्ट है वो साफ तौर पे लिखी हुई है कि इंसानियत का दुश्मन जो है वो इस्लाम का दुश्मन है। और जो इंसान को इंसान से अलग करता है, भेद करता है, एक दूसरे से कम आंकता है, तो वो मतलब इंसानियत का दुश्मन है। तो इस तौर पे अगर देखते हैं सर, अभी जो उनका चर्चा का दूसरा विषय रहा है मंदिर और मस्जिद, क्योंकि अभी मस्जिद को थोड़ा देख रहे थे, वो खोद रहे थे, फिर अभी ये बोल रहे कि अभी मंदिर और मस्जिद जो है वो रहनी चाहिए। ये बात हुई होगी क्या? जी मैं आपको बता दूं, अभी एक जमाने से, अभी नहीं, एक जमाने से मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ी जा रही है, और मस्जिदों के नीचे वो मंदिर खोजने का काम कर रहे हैं। जी मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ। आरएसएस की विचारधारा जो आज की तारीख में काम कर रही है, वो बाम से भारत मुक्ति मोर्चा की जो विचारधारा फैल रही है उसको काउंटर करने के लिए काम कर रही है। पहले मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम कर रहे थे, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का ऑफशूट विंग्स बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा जब आंदोलन किया गया कि क्या बोलते हैं, मथुरा मस्जिद के, काशी हाँ ब्राह्मणों की हाँ या बुद्धिस्टों की, हाँ तब से इनका ये कॉन्सेप्ट बदला है कि मंदिर मस्जिद रहने चाहिए। जी वो तो मस्जिदों के विरोध में काम करने वाले लोग हैं, मुसलमानों को मारने के विरोध में, मुसलमानों को मारने वाले लोग हैं। और ये सब कुछ दिख रहा है, सब जगह जगह जय श्री राम के नारे लगवा करके मुसलमानों को मारने के लिए मारा है। जय श्री राम के नारे कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं लगवा रहा है, ओबीसी का नहीं लगवा रहा है, आदिवासी नहीं लगवा रहा है। ये कौन है जी जिससे जय श्री राम का नारा लगा करके किसको फायदा हो रहा है, किसकी विचारधारा है? ये ओबीसी की महात्मा फुले साहब की विचारधारा तो नहीं है, बाबा साहब की विचारधारा तो नहीं है, जी नरेश सिंह यादव जी की विचारधारा तो नहीं है। तो ये किसकी विचारधारा है? जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये सब जगह दिख रहा है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जी तो फिर जब मुसलमान रहेंगे तो मस्जिद रहेगी ना। मुसलमानों के बगैर मस्जिद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मस्जिद बनाई जाती है मुसलमानों के नमाज पढ़ने के लिए, जी एक चुनिंदा जगह, अल्लाह का घर जहां अल्लाह की इबादत हो सके, और अल्लाह की इबादत करने के लिए मुसलमान का होना जरूरी है। जी जी क्योंकि अल्लाह के पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान होगा, कुरान पर ईमान होगा, तो नमाज पढ़ेगा। मुसलमान बनने के लिए जबान से कहना, और जो जबान से कह रहे हैं उसको दिल से मानना ये जरूरी है। खाली जबान से कहना कि हम मुसलमान हैं ये जरूरी नहीं है। जबान से तो बहुत कह रहा है, सारे मैं जाने कितने ब्राह्मण जबान से कहते हैं कि हम हमें इस्लाम पसंद है। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण कहते हैं, कुरान की आयत पढ़ के बताते हैं। परम प्रमोद आचार्य, प्रमोद कृष्णाचार्य, ये था कि जी एक ब्राह्मण मुसलमानों के मंच पे जाता था, नाच पढ़ता था, बहुत सारी इस्लाम की तारीफ करता था, जी लेकिन वो मुसलमान नहीं था। अगर वो टोपी लगा लेता है तो सबको लगता है ये मुसलमान है, उसकी ऐसी तकरीरें थी। जी लेकिन मुसल मस्जिदों की हित में बात मतलब कर रहे हैं तकरीर और मुसलमानों। आयात अगर लर्न किया जाए और मतलब टोपी पहना जाए तो कोई भी गलत फहमी का शिकार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है,
इसमें हमारे लोगों की भारी गलती है कि जी जो हमारे मुसलमानों के जो और दूसरे संगठन है मुसलमानों के, जी वो भी देखा जाए तो सही तरीके से मजलूमों के हित में वो काम नहीं कर रहे हैं। बताते हैं कि हम मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं, जी कारण उसका यह है जिससे लड़ना है उसी को आप अपने मुल्क से बुला रहे हो। जो मुसलमानों से दुश्मनी करने के लिए प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, विचारधारा का काम, विचारधारा फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं को आप अपने मंच पे बुला करके भाईचारा इत्यादि कायम करने का काम कर रहे हो। जी ये कहां तक सही हो सकता है? अगर आपको सही तरीके से इस्लाम का और इंसाफ वाला काम करना था, मुसलमानों के हित में काम करना था, तो उन लोगों को अपने मंच पे बुलाना था जो मजलूमों के हित में काम कर रही हैं, जो तंजीमें, उन तंजीमों के लीडर को अपने मंच पर बुलाना था। जी लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। ये या तो नहीं, ऐसा कह सर, लो मैडम। परिवर्तन भी तो हो सकता है उनकी सोच में, क्योंकि वो पहले बोल रहे थे कि मुस्लिम जो है वो विदेशी है। अभी उनके सोच में तब्दीली आई कि सारे लोग, वो मतलब मुस्लिम भी और सारे लोग यही के भारत के मूल निवासी है। ऐसे सोच में तब्दीली आई ना सर, फिर क्या बात है, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर एक रहे तो हम लोग? इनको ऐसा विचार बनाने की, अलग ऐलान कहने की मंच पे आकर के क्या जरूरत आके पड़ी है भाई? कि सारे मुसलमानों का डीएनए और 40,000 साल से भारत में लोग रह रहे हैं, जैसे जो 40,000 साल से रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके, उनका सबका डीएनए की है, ऐसा मोहन भागवत का स्टेटमेंट है। जी तो डीएनए की बात करने की, जो जो संगठन मुसलमानों के विरोध में काम करता है, मुसलमानों को विदेशी बोलने का काम कर रहा है, किसी न किसी आधार पे मुसलमानों को भारत से भगाने का काम कर रहा है, वो आज ही कह रहा है कि मुसलमान किसी भारत का मूल निवासी है, हम सबका डीएनए की है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, आरएसएस की जो भी विचारधारा का निर्माण हो रहा है आज, वो बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा को काउंटर करने के लिए हो रहा है। भले से कोई नेशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई भी चैनल दिखाने का काम ना करे वाम से भारत मुक्ति मोर्चा को, जी लेकिन ये विचारधारा इतनी तेजी से फैल रही है और मुसलमानों के बीच में भी फैल रही है। हम काम कर रहे हैं, हमें मालूम है। मुसलमान जब इस विचारधारा को सुनता है, पढ़ता है, तो उससे सहमत होता है। जी और ये हमारा जो संगठन है, उसका कॉन्सेप्ट है कि पहले आप जिस मुसलमान को कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेदारी लगानी है, उसको, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का मकसद है, उसका उद्देश्य है, वो उसको पढ़वाना होगा, उस तक पहुंचाना होगा, उससे सहमत होगा तो उसको कार्यकर्ता बनाया जाएगा, नहीं तो नहीं बनाया जाएगा। जी और अगर ऐसे ही हम कार्यकर्ता बनाने का काम करें तो 90% मुसलमानों को हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। जी लेकिन हम उनको अभी ऐसे कार्यकर्ता बनाने के रूप में नहीं है। पहले हम, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का उद्देश्य है क्या है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के 6 धर्म के लोग, मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट लिंगायत और जैन, जी इनसे हमें भाईचारा निर्माण करना है। एक विचार के साथ में विचारों को एक जगह इकट्ठा करना है, जी राजनीति के लिए नहीं करना है। विचारों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो पहले हमें जो पहले विचार है उनको निकालना होगा और दूसरे अंदर भाईचारे वाले, मसावात वाले विचार अंदर डालने होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये काम करना होगा, उनकी समस्याओं को समझना होगा कि जो आज हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ये हमारे दुश्मन बने हुए थे, उसका कारण क्या था? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण था कि मुसलमानों ने इसे दूरी बना के रखी। ये हिंदू है। मुसलमानों ने भी आरएसएस की आइडियोलॉजी पे काम किया। क्यों? मुसलमान बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े हुए हैं अच्छा। और कांग्रेस का बना हुआ संगठन है आरएसएस। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में बात कह रहा हूं, आरएसएस कांग्रेस का बनाया हुआ संगठन है। कांग्रेस सारे भारत में रहने वाले सारे के सारे ब्राह्मणों का सामाजिक संगठन है आरएसएस। चाहे जी वो कांग्रेस के ब्राह्मण हो, बीजेपी के ब्राह्मण हो, बहुजन समाज के ब्राह्मण हो और समाजवादी के ब्राह्मण हो या एमआईएम के ब्राह्मण हो। एमआईएम भी, मैं आपको बता रहा हूँ, जी एमआईएम में भी जो काम करने वाले ब्राह्मण है, उन सब का सामाजिक संगठन है आरएसएस। जी हाँ। मतलब तो वो आपने आरएसएस, बीजेपी,
मतलब आरएसएस को छोड़ो, कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा कि ये भी मुझे लगता था सर कि अभी जो है, अभी तक कांग्रेस मुस्लिम की बात करती थी, अभी ये जो है वो मोहन भागवत जी को दे दिया, और वो खुद अभी ओबीसी की बात कर रहे, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने ओबीसी की बात ही नहीं की, वो मुस्लिम नाम पे चल जाता था। अभी वो कांग्रेस के मतलब ओबीसी की तरफ और मोहन भागवत जी मुस्लिम के तरफ, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने। कॉम्बिनेशन बनाया क्यों नहीं है, वो एक ही है ना भाई, वो कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है, जी लेकिन वो एक ही है। समाजी संगठन है ब्राह्मणों का, और ब्राह्मण राज स्थापित हो चुका है भारत में। वो ब्राह्मण राज स्थापित करने के लिए ही, चाहे वो कांग्रेस के ब्राह्मण हो, बीजेपी के ब्राह्मण हो, या एमआईएम के हो, या बहुजन समाज के हो, या समाजवादी के हो, या आप पार्टी के हो, ये सारे के सारे ब्राह्मण भारत में ब्राह्मण राज स्थापित करने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था, आपने सवाल किया अच्छा कि कांग्रेस ओबीसी की बात करने लगी। मैंने वो स्टेटमेंट सुना है राहुल गांधी का, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए। मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूं कि वाम से और भारत मुक्ति मोर्चा की जो आइडियोलॉजी है, जो उसके काम करने के तरीके, उसको काउंटर कर रहे हैं। जी क्योंकि बहुत की संख्या में किसी के लोग जागरूक हो रहे हैं इस आधार पे कि हमारी लड़ाई लड़ने का कौन सा काम कर रहा है, कौन सा संगठन काम कर रहा है। जी अगर कांग्रेस ओबीसी की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, तो अभी भी बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो वहां आप जाति आधार जनगणना करने का काम करो, सर्वे करने का काम करो। जी या मैं बोल रहा हूं, इनके पिताजी की सरकार रही है कांग्रेस की, इंदिरा गांधी भी रहे, और राजीव गांधी भी रहे, और उनके फिर आगे और पहले पहुंच जाओ नाना जी, नेहरू जी जी की भी सरकार रही है। तब तो उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का काम नहीं किया। तब किस लोगों का था, तब तो बीजेपी भी नहीं थी, तो उन्होंने विपक्ष बोला भी सर मजबूत था। राहुल की गलती है, कांग्रेस की गलती नहीं है। उन्होंने बोला राहुल की गलती है, कांग्रेस की गलती नहीं है। क्या क्या कांग्रेस की गलती नहीं है? ये सब नहीं किया ना, कांग्रेस ने ओबीसी जनगणना नहीं की, तो कांग्रेस की गलती नहीं है, राहुल की गलती है। तो राहुल तब था क्या? नहीं, राहुल तब था नहीं तो वो बोले खुल्लम खुल्ला कि हमारे पिताजी से गलती हुई है, हमारे दादी से गलती हुई है, उस गलती को हम सुधारने का काम कर रहे हैं। तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उन राज्यों में तो नहीं कर रहे हैं। जी चौधरी विकास पटेल साहब एक बात बोलते हैं, जब शेर भूखा हो जाता है, तो वो लोमड़ी और गीदड़ जो जंगल में होते हैं, उनसे काम लेने के लिए बोलता है कि मैं शाकाहारी हो गया हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, अब मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा, घास फूस से ही मैं काम चला लूंगा, आप मेरे करीब आ सकते हो। जी तो अब वो चले जाते हैं, तो अब जो चला गया उनको खा लेता है। जी तो वो खा लेता है, तो फिर वो बोलता है कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैं आपको नहीं खाऊंगा, मैंने ये जरूर कहा था मैं शाकाहारी हो गया हूँ, लेकिन मैं मांसाहारी तो पहले से ही हूँ। जी अरे भाई ये शरीयतकारी तो पहले से ही है, राहुल गांधी की सत्ता, राहुल गांधी की पार्टी शरीयतकारी तो पहले से ही है, ओबीसी की मामला नहीं है। जिन लोगों ने, मुसलमानों ने कांग्रेस को खड़ा कर रखा है 100%, मुसलमान कांग्रेस को बिना मुद्दे के भरपूर वोट देते हैं। जी कांग्रेस को प्रचार प्रसार करने की मुसलमानों के मोहल्ले में, मुसलमानों के एरिया में, मुसलमानों के गांव या शहर में जरूरत नहीं है प्रचार प्रसार करने की। जी बल्कि मुसलमानों के जो लीडर है, जो नाम निहाद लीडर है, वो खुद ही उनका प्रचार प्रसार करते हैं कि हमें बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को लाना होगा। जी जी तो कांग्रेस को ला करके, बीजेपी को हरा करके वो मुसलमानों का कौन सा काम करना चाहते हैं? जी मैं आपको सर बताता हूँ, कांग्रेस ने ही मुसलमानों को आतंकवादी बनाने में टैग लगाया है। जी सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, राज्य में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, और बम पूरा नहीं फूटता था, नाम आ जाता था कि असलम ने बम फोड़ दिया, नौशाद ने बम फोड़ दिया, इलियास ने बम फोड़ दिया। जी और जो नाम निहाद संगठन थे, वो संगठन है भी नहीं जमीनी स्तर पर, उस संगठन का नाम लेकर के कि उस संगठन ने इस बम फोड़ने की जिम्मेदारी ले ली है। जी जी ये किसके सरकार में होता था? कांग्रेस की सबसे सरकार में ज्यादा होता था। कांग्रेस ही रही और है। जी जिसकी सरकार होती है, जिसका शासन होता है, उसी का प्रशासन होता है। बिल्कुल जांच एजेंसियां भी सरकार के हित में ही काम करती थी, सरकार के कहने से ही काम करती थी। फिर जी बाद में पता चलता था 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद कि वो मुसलमान जो पकड़े गए थे उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है,
और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपकी बात को रोक रहा हूं, आप मेरी बात थोड़ा सा सुन ले, ये वाली बात। मैं आपको एक बात बता दूं कि विपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस ने कितना बड़ा काम किया मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के विरोध में। बंबई हाई कोर्ट ने जिन लोगों को बरी किया, 12 लोगों को, उन लोगों के खिलाफ एक तो कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने आपत्ति ली। जी, जी, जिन्होंने मुसलमानों ने जिसको जिताया, उसने आपत्ति ली। उस आपत्ति के लेने पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई। जी। तो तो इसका जो जो मतलब है सर कि हम देख रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के इस षड्यंत्र को राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा किस तरह तोड़ेगा और अपने समाज के हक हुकूक को किस तरह हासिल करने की कोशिश करेगा। अभी ये जो जाल है वो एक तरफ से आप बोल रहे कि सिर्फ आरएसएस का ही नहीं है, तो बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, आपने बोला समाजवादी में जो ब्राह्मण है उनका भी है, बहुजन में जो ब्राह्मण है उनका भी है, यहाँ तक कि आपने बोला ओवैसी जी के साथ में भी जो ब्राह्मण है उनका भी है। तो इतने बड़े जाल को राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो है वो अपने समाज को कैसे बचाएगा, उनके हक और अधिकार को कैसे बचाने की कोशिश करेगा और कितने मतलब समय लगा कर करेगा। जी, देखो, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बहुत तेजी से मुसलमानों के बीच में काम कर रहा है। जी, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की। अभी 10 साल पूरे ही हुए हैं, ऐसा मान लो। जी, जनवरी में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का निर्माण हुआ था 2015 में। अभी 10 साल हुए हैं और पूरे भारत में लगभग भारत के 18 राज्य में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा काम कर रहा है, जी, प्रदेश बॉडी बना करके। जी, और मैंने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मुसलमानों का कैडर बेस समाजी संगठन है। जी, कैडर बेस का मतलब है ट्रेनिंग शुदा, जानकारी लिए हुए। जी। वो आपको जानकारी आपको किस चीज देख के तो की? लग ही रहा है सर, आपको देख के तो लग ही रहा है। जी, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं मैडम, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। जी। मैं मुझसे बड़े बड़े कार्यकर्ता अपना टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी लगा करके काम करते हैं इसमें। और ये क्यों कर रहे पहली हैं? बार हो रहा है शायद मुस्लिम समाज में इतना कैडर बेसी तंजीम जो है वो पहली बार है इस तरीके का ये काम बाम करना। सेठ की देन है। ये बाम सेठ की देन है। मैं बाबर निशान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जी, उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का निर्माण किया और मुसलमानों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमानों के बीच में से ही लीडर को पैदा कर रहे हैं। मुसलमानों की लीडरशिप करने के लिए मुसलमान में से ही लीडरशिप हो, लेकिन तैयारशुदा हो, जी, जागरूकता हो उसके अंदर, उसको जानकारी हो समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है और समस्याओं का कारण क्या है। मैं आपको एक मिसाल देकर बताता हूं। एक एलोपैथिक दवाई होती है, डॉक्टर होते हैं, एक हकीम होते हैं। हकीम, मैं उर्दू का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जिसको जी, हिंदी में वेद बोलते हैं। तो हकीम के पास में जब हम जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो सबसे पहले अपना हाथ पकड़ करके हम जाएंगे, हमारे सर में दर्द हो रहा है, वो हमारा हाथ पकड़ के देखेंगे, वो बताएंगे आपके सर में दर्द तो हो रहा है, लेकिन आपको पेट में भी दर्द हो रहा है, आपको पसीना भी आ रहा है। उससे आगे बताएंगे, बोला हाँ हाँ ठीक है, ऐसा हो रहा है। फिर वो बीमारी को पकड़ लेंगे। जी, बीमारी को पकड़ने के बाद सबसे पहले बताएंगे बीमारी आने का कारण क्या है। जी, और कुछ कारण उसमें से ऐसे होते हैं जिनको हम रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और हमें वो कारण समझ में नहीं आते हैं। हम उनसे जब हकीम साहब से सुनते हैं कि ये कारण है बीमारी के, तो बोलते हैं हाँ ये कारण है। हम बोलते अरे यार ये कैसे हो सकता है, हम तो इनको रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कांग्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं आज। जी, तो एक तो वो कारण बताते हैं, फिर कारण बताने के बाद फिर वो परहेज बताते हैं कि आपको बचना किन किन चीजों से है। जी, पहले समस्या को पकड़ना चाहिए, समस्या कहाँ से है, फिर हमें ये समस्या उसका कारण देखना है कि समस्या किन कारणों से है, जी, फिर उसका समाधान हमें जानकारी होनी चाहिए। इन समस्याओं का समाधान क्या है, वो लीडरशिप है। जी, हमें समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए, फिर समस्याओं के आने का कारण की जानकारी होनी चाहिए, फिर समस्याओं के समाधान का हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए मुसलमानों को तैयार कर सकते हैं, या उनके अंदर से जो बीच मुसलमानों के बीच में जो कमियां बेशियां है उनको दूर कर सकते हैं।
ये होता है जो कैडर बेस्ड तंजीम होती है, उसी में ये चीजें सिखाई जाती हैं। मुसलमानों के पास में कैडर बेस्ड तंजीम का ना होना सबसे बड़ी समस्या है भारत के अंदर, जी और ये कांग्रेस ने नहीं होने दिया। कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ करके रखा, और सत्यानाश करके रखा, एक तरीके से देखा जाए। जी कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ में क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भारत को आजाद हुआ ना, आजादी भी नहीं बोलेंगे मैं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, 1947 में मुसलमानों की परसेंटेज सिस्टम में, भारत के सिस्टम में 33% थी, डबल थ्री, 33%। जी आज 2006 में, और कांग्रेस की सरकार में ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, 1.5% उनकी संख्या बचती है। ये किसने खत्म कर दिया? अभी बीजेपी सरकार नहीं आई पूरी बहुमत से, जी कांग्रेस की सरकार रही, मुसलमानों की पार्टी रही, जिसको मुसलमान भाई भाई दे रहे थे, उसी सरकार में, उसी गवर्नमेंट में रहते हुए मुसलमानों की भागीदारी 1.5% आ गई, अब तो जीरो हो गई, खत्म हो गई। जी और जबकि मुसलमान अपने आप को खबर करते हैं कि हम 40 करोड़ है, 50 करोड़ है, 30 करोड़ है। अरे सिस्टम में कहा हो, आपकी लीडरशिप कहां पर है? तो आपके इतने करोड़ होने का फायदा क्या है, जी जब आप अपनी भागीदारी नहीं ले सकते हो, संख्या के अनुसार हिस्सेदारी नहीं ले सकते हो, तो आप कौन सी लीडरशिप कर रहे हो, मुझे बताओ आप। सर, हम देखते हैं कि कम से कम एक हफ्ते में एक दिन जो कोई कौम इकट्ठा नहीं होती होगी, लेकिन जो मुस्लिम कौम है कम से कम शुक्रवार के दिन, शायद जुम्मा कहते हैं उसको, है ना, तो जुम्मे के हाँ, दिन इकट्ठा होती है। तो अगर नमाज के साथ साथ आप कांग्रेस पे बात करते, आप बीजेपी पे बात करते, अगर इन्होंने अपने नौकरी की बात की होती, शिक्षा के दर की बात की होती, तो इनको कौन से मुद्दे दिए? वो लव जिहाद का मुद्दा दिया, अरे अरे हम नहीं है, नहीं है, बचावात्मक ही बात करते हुए मतलब मस्जिद से बाहर निकले। अगर ये बातें करते तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे हमारा समाज अवेयर होता, ऐसा नहीं लगता आपको? जी नहीं ऐसा हो रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का निर्माण 2015 में ही हुआ है, तो जी 2000 किसी भी संगठन का शुरुआत में ही तो ऐसा नहीं है तो काम फैल जाएगा। जी भाई धीरे धीरे आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फोन के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से, या फिजिकल मीटिंगें लगा रहे हैं हम, उसके एक माध्यम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और मस्जिदों में भी हमारी मीटिंगें हो रही हैं, और जुम्मे के दिन भी हमारी मीटिंगें हो रही है। जी जो मस्जिद के इमाम है, मैं बता रहा हूँ आपको, मस्जिदों के इमाम भी हमारे से बड़े संख्या में जुड़ रहे हैं। और खास करके हमारे पास में जो प्रदेश बॉडी में है, जी प्रदेश मैं जिस प्रदेश का प्रदेश प्रभारी हूँ, मैं प्रदेश प्रभारी भी हूँ, उस प्रदेश राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मुफ्ती साहब है। जी और उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी एक बड़े नेता है। जी तो हम हमारी लीडरशिप करने के लिए भी मौलाना ही लोग आगे हैं, और वो असल में दीन का काम कर रहे हैं। जी क्यों कर रहे हैं? उनको जानकारी है शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ जाएंगे, उनके साथ में जो भेदभाव होता चला रहा है 3,500 साल से, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? टीपू सुल्तान ने किसकी लड़ाई लड़ी थी? टीपू जी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि ने शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को इस्लाम धर्म का टैक्स, जो टैक्स से छुटकारा दिलाया था, जी वो जी कौन थे? जी इसीलिए शायद उनका बहुत चिढ़ते भी है, बहुत नफरत करते वो हमें टीपू से। पता है। जी जी मुसलमानों को नहीं पता है कि टीपू सुल्तान ने लड़ाई लड़ी, क्या लड़ाई लड़ी है। जी लेकिन बाम सेफ के शेड्यूल कास्ट के लोगों को मालूम है, बाम जी सेफ के ओबीसी के लोगों को मालूम है, बाम सेफ में जो बुद्धिस्ट लोग काम कर रहे हैं उनको मालूम है। जी और वो अपनी मीटिंगों में बोलते हैं, उस मीटिंग में मुसलमान नहीं भी होते हैं तो भी ये बात बोलते हैं कि मुसलमानों से हमारी लड़ाई नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के जो लीडर बादशाह गुजरे हैं, उनकी वजह से हमारी महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार मिला। जी वो ऐसा बोलते हैं, जी उनको जानकारी है। क्योंकि तो अभी उन्होंने क्या अभी करना? वो कोई मतलब अनिरुद्धाचार्य है, वो तो इतनी बकवास बात बोल के गए कि मतलब महिलाओं के स्तन का भार जमीन पे पड़ता है, मतलब माँ बहन की जो बात है उनके अंदर तो ये जज्बात ही नहीं है। अब आप आप देखो कि एक कथावाचक है, मगर वो ब्राह्मण है, वो तो जी अपना काम पूरा करेगा, जी है कि नहीं? जी भाई ये तो हमारी गलती है, हमारे लोगों की गलती है। अगर हमारे लोग उस कथाओं में जाते हैं
तो ये हमारे लोगों की गलती है, उनकी गलती नहीं है। क्योंकि अगर हम एक मेरे सांप मतलब पाले कहने का और उसका मतलब ध्यान। ये है सर कि मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कल का ब्राह्मण भी वही कर रहा था और आज का जो ब्राह्मण है वो वही विचार का ब्राह्मण है जो चाहता है कि मतलब स्त्री की या महिलाओं की रिस्पेक्ट ना हो, सरेआम उस रिस्पेक्ट को उछाला जाए। जी। मैं मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। जी। हाँ, एक कॉल आ रहा था असल में, इसलिए मैं आवाज आ रही है ना? जी। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सांप पाले और उसको हम सही तरीके से उसका ध्यान रखें, खाना टाइम पे खिलाएं, जो भी उसका खाने पीने का सामान है वो सब उससे करें, और उसको प्यार खूब अपने बच्चों के बीच में उसको रखें, बच्चों के साथ में खाने पिलाने का काम करें, और एक दिन वो डस ले। जी। से पेश आता था, देखो उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, उसने मेरे को डस लिया, मेरे को डस लिया, तो आप मेरे को बोलोगे सांप की गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आपने सांप से ना डसने की उम्मीद रखी। सांप का तो काम ही डसना है, उसने तो अपना काम किया है ना। जी। ऐसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आज के ब्राह्मण हो कि 3,000 साल से जो पहले के ब्राह्मण है वो ब्राह्मण हो, या आने वाले जो वक्त में जो आने वाले जो बच्चे पैदा होंगे, वो सबकी आइडियोलॉजी एक ही है। ये ब्राह्मण भारत में यूरेशिया के यहूदी हैं, और यहूदियों को सबसे ज्यादा मुसलमान जानते हैं। उनका जी। क्या कॉन्सेप्ट है? इसीलिए आप लोगों ने मुस्कुरान देखकर ही पहले ही अपने बचाव के लिए इस्लाम को कबूल कर लिया। समस्याओं को समझा, तो समाजी समस्याओं को समझ करके उनकी समाजी लड़ाई लड़ी, जो उनके अधिकार थे उनके साथ सहयोग किया। क्या आप हमारे साथ में बैठ करके खाना खाओ, अल्लाह ने आपको इंसान बना करके भेजा है, जैसे हम इंसान हैं ऐसे ही आप इंसान हो। वो बोले नहीं, हम इंसान नहीं है, हमें वन विवस्ता में जो हमारा धर्म है उस धर्म के आधार पर हम इंसान नहीं है, हम तो अछूत हैं, सब बस्ती से बाहर है, आप कैसे कह रहे हो हम इंसान है? बोले नहीं, अल्लाह ने आपको इंसान बना करके भेजा है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, उसने जैसे मुझे इंसान बनाया है ऐसे ही आपको इंसान बनाया है। आपको लैट्रिन करने का तरीका ऐसे ही जैसे हमारा है, पसीना आने का तरीका, बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, यहाँ तक कि जो भी हमारे तरीके वो आप, जैसे आप इंसान हो ऐसे हम इंसान है, आप हमारे साथ में बैठ कर खाना खाओ, हम इसके जिम्मेदार है, आपको कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने अपने दस्तरखान पर एक प्लेट में एक अपने एक दूसरे के मुंह का निवाला निकाल कर खाना खिलाया, तो वो रोते रहे, और आप उनसे बोलते रहे कि आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले ये हुक्म हमें इस्लाम देता है जी। कि जात के आधार पर इंसानियत में कोई भेदभाव नहीं होगा। जो आज संविधान में लिखा हुआ है कि लिंग के आधार पर, कलर के आधार पर, एरिया के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये इस्लाम ने 1400 साल पहले ही ऐलान किताबों में लिख करके मुसलमानों तक पहुंचा दिया है, तमाम इंसानों के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा, उसमें यही उन्होंने खुतबा दिया तमाम सहाबा को इकट्ठा करके, कि कोई अरबी अजमी के ऊपर अफजलियत नहीं रखता है। अरबी मतलब अरब के रहने वाले लोग, कभी अरब के रहने वाले लोग ये समझे कि अरब में इस्लाम आया है तो गैर अरब के ऊपर आप हुकूमत करोगे इस्लाम के आधार पर, ऐसा नहीं होगा। जी। अगर भारत में कुछ मुसलमान है तो वो उनके ऊपर आप अफजलियत नहीं रखते हो इस वजह से कि आप अरबी हो। जी। कोई गोरा काले के ऊपर अफजलियत नहीं रखता है, अफजलियत मतलब सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जी। कोई गोरा है तो काले के ऊपर वो अपना हक जमाएगा कि मैं गोरा हूं तो मैं सब, मेरा ज्यादा अधिकार है, ऐसा नहीं है। यही संविधान में है, यही इस्लाम में है। इस्लाम और संविधान अलग अलग नहीं है।
हम जी, संविधान को भी मानते हैं, इस्लाम को भी मानते हैं, उसी आधार पे मुसलमानों को समझाने का काम कर रहे हैं। जी, जी, संविधान की जानकारी भी दे रहे हैं। मेरे पास में संविधान भी रखा हुआ है और कुरान भी रखा हुआ है। जी, बहुत हाँ, बहुत क्यों? भारत में हम कह रहे हैं हमें संविधान की जानकारी भी होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, इस्लाम की जानकारी भी होना चाहिए। आज हम मजलूमों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं संगठन के आधार से, संगठन के मंच से, संगठन के प्लेटफॉर्म से। वो हम इस्लाम के काम कर रहे हैं। जी, जी, हमारे संगठन में ये क्लियर है, अगर हम मुसलमान हैं तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा में हम काम करेंगे। अगर मुसलमान होने का आधार है अल्लाह को एक मानना है, अल्लाह के रसूल को रसूल मानना है और कुरान को अल्लाह की किताब मानना है। अगर इनसे हमारा ईमान नहीं है तो हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा में काम नहीं कर सकते हैं। जी, जी। मतलब जो राष्ट्रीय अल्लाह मुस्लिम ने मोर्चा में काम कर हिदायत दी है, आपको जो काम सौंपा गया है, क्योंकि आपका जन्म होना, तो ज़िम्मेदारी भी उसके साथ आ जाती है, क्योंकि आपका जन्म हुआ है तो अल्लाह ने जो आपको ज़िम्मेदारी लगाई है, उस ज़िम्मेदारी का वहन करना ही राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के हर कार्यकर्ता का मकसद है। जी, तो हाँ, बिल्कुल आपने ये बात राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की ही कही है। मैं जी, आपको एक बात बता दूं कि ऐसा सपोज करो कि मुसलमान भारत में जो भी संख्या में हो, जो भी संख्या हो, एक्स वाई जेड, मैं उस पर नहीं जाता, 25 करोड़ या 30 करोड़ या 20 करोड़, जो भी हो, जी, मुसलमानों के भरपूर अधिकार मिल जाए, 100%। जी, दाढ़ी रखने का अधिकार हो, हिजाब का अधिकार हो, या जो मुस्लिम मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल जो लॉ है वो सब उसको मिल जाए, सारे अधिकार मिल जाए, मुसलमानों के साथ में कोई भेदभाव ना हो, जी, तो भी क्या मुसलमानों का हक अदा हो जाएगा मुसलमानों की तरफ से? जी, भाई मुसलमानों को खास इसलिए नहीं पहुंचाया अल्लाह ताला ने दुनिया में कि आपको अपने ही लड़ाई लड़नी है। मुसलमानों को इंसानों का इमाम बना करके भेजा है कि मुसलमानों के जो मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों के ऊपर जुल्म हो के जानवरों के प्रति आपको उनकी लड़ाई लड़नी है, जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि ने लड़ी है। जी, जी, और हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से लड़ रहे हैं। तमाम सहाबा किराम ने लड़ी है जी, और तमाम औलिया किराम ने लड़ी है। जी, तमाम सूफी संत आए हैं भारत में, उनकी भी यही लड़ाई हो रही है। और भारत में जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा काम कर रहा है उसकी भी यही लड़ाई है कि हम खालिश मुसलमानों की लड़ाई लड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। हम मुसलमान की लड़ाई के साथ साथ में शेड्यूल कास्ट की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइबल की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, ओबीसी की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और माइनॉरिटी के 6 धर्म के लोगों की भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जी, जी। मतलब राष्ट्रीय मुस्लिम मुस्लिम मोर्चा समाज का के ये मैंने पहला ऐसा अनोखा संगठन देखा कि जो ये बोल रहा है कि आदिवासियों के हक और अधिकार उसको मिले, इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, ओबीसी को हक अधिकार मिले, इसकी लड़ाई भी। तो अभी सर हम बहुत ज़्यादा इस पे एक ही समय पे बहुत ज़्यादा तो बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुजन समाज को, क्योंकि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जो तंजीम है वो एक ही, आपने ही बताया है, एक ही इसमें काम नहीं करती, तो बहुजन समाज को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते? जी, मैं बहुजन समाज को सबसे पहले मैसेज ये देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला सवाल था कि जो आरएसएस से जुड़ रहे हैं, जो नाम निहाद मौलाना आलिम है, वो असल में मुसलमानों का काम नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों की ये विचारधारा नहीं है। ये मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को, आदिवासियों को और ओबीसी लोगों को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के मन से कि वो नाम निहाद मौलाना है। हमारे जो मुस्लिम लीडर हैं, समाजी जो लीडर हैं, वो चांद मोहम्मद साहब हैं और इंजीनियर सैयद मकसूद साहब है और मुफ्ती फहीमुद्दीन साहब है, इजाज तमोली साहब है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जो लीडर हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो ही इंसानियत का काम कर रहे हैं। और बहुत सारे उलमा है, ऐसा नहीं है, मैं तो कुछ कुछ नाम दे दिए हैं मैंने आपको, ऐसा सब नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। हर प्रदेश में हमारे साथ में मुफ्ती मौलाना आलिम जुड़े हुए हैं। जी, और जुड़ने का कारण एक ही है, मैं आपको बता दूं मैडम, जुड़ने का एक ही कारण है क्योंकि इस संगठन की जो विचारधारा है वो इस्लाम के विरोध में नहीं है, बल्कि इस्लाम का ही काम है। जी, मैं आपको आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ शेड्यूल कास्ट के लोगों से, अलग अलग नाम लेने की बजाय भारत के मूल निवासियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ जी, कि मुसलमान आपके भाई हैं। डीएनए के अनुसार ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह सकता है, आखिरी प्रूफ होता है, ये मुसलमान आपके डीएनए के भाई हैं।
आप इनसे घृणा ना रखें, मुसलमान आपके भाई हैं, आप इनसे भाईचारा करें, आप इनके हक की लड़ाई लड़ें, ये आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। इत्तेहाद कायम करके एक प्लेटफॉर्म से हमें अपने सभी तमाम मूल निवासियों की लड़ाई लड़नी है। भारत में मूल निवासी और विदेशी की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है। भारत में जो आज लड़ाई है वो मूल निवासी वर्सेस विदेशी की लड़ाई है। और विदेशी भारत में ब्राह्मण है, ब्राह्मण डीएनए के अनुसार यहूदी है। जी वो भारत के मूल निवासी जो जिनको हिंदू बनाया जा रहा है, उनके ना तो रिश्तेदार है, ना डीएनए के अनुसार उनके कोई उनका डीएनए मिलता है, और ना उनका धर्म उनसे मिलता है। ये मैं धर्म में बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर धर्म मिलता तो अब फूले साहब को अपनी लड़ाई उन्हीं से नहीं लड़नी होती। जी जी बाबा साहब को अधिकारों की अपने अधिकारों की लड़ाई उन्हीं से नहीं लड़, बाबा साहब ने मुसलमानों से लड़ाई नहीं लड़ी अधिकार देने के लिए। बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, जिद्दजहद करी, अपने बच्चों की लाश छोड़ करके वो लड़ाई लड़ने के लिए गए। तो किससे मतलब लड़ाई लड़ने की उनको जरूरत पड़ी, इसका मतलब कि विचार मतलब अधिकार किसी और के पास में है, जी जी छीनने पड़ रहे हैं, लेने पड़ रहे हैं। वो मुसलमानों के पास में नहीं थे, बल्कि मुसलमानों का साथ सहयोग लेकर के बाबा साहब ने अपने समाज की लड़ाई लड़ी और उसमें कामयाब भी हुए। जी ऐसे ही उनसे पहले फूले साहब ने जो अपने समाज की लड़ाई लड़ने की काम करी, मुसलमानों के विरोध में नहीं करी है, मुसलमानों के साथ तो सहयोग लेकर के बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और फूले साहब शुरू कास्ट के नहीं थे, ओबीसी के थे। जो आज ओबीसी के लोग हिंदू बनने का काम कर रहे हैं, उनको फूले साहब को पढ़ना चाहिए। जी जी आ, हाँ, फूले आप साहब। आपने बताया कि सभी बहुजन लोगों को ये लड़ाई समझनी पड़ेगी, ये मूल निवासी वर्सेस विदेशी लड़ाई है। आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें समझाई और आगाह भी किया कि ये आरएसएस के जो चीफ है, जो हमारे नाम के लोगों के साथ मिलते हैं, वो ओरिजिनल है कि नहीं ये संदेहास्पद है। तो इनसे सतर्क रहे, सावधान रहे, और जो अल्लाह ताला के जो मतलब जो बताए हैं, जो रास्ते बताए हैं, उसी रास्तों पे चलकर हमें अपना काम करना पड़ेगा। अगर हम अच्छा मोमिन बनना चाहते तो अच्छे मोमिन की यही पहचान है। तो आपने हमसे बहुत अच्छी बात की और समाज को बहुत जानकारी दी, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। तो हमेशा आपके साथ ये व्यवहार क्रांति की आवाज़ के साथ हम रखेंगे, आपको बार बार बुलाएंगे, तकलीफ भी देंगे ताकि समाज में बात पहुँचे। आपने बहुत अच्छी बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद मैडम आपका भी, कि आपने हमारी बात को सुना। और हम आपके माध्यम से ही ये विचार सब तक पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे। जब आप बुलाओगे, ये तकलीफ नहीं है, हमारा काम है, हमें इसी काम के लिए जिम्मेदारी लगाई गई है। जी तकलीफ जी नहीं है, ये हमारा काम है। जब आप बुलाओगे तब हम हाजिर होंगे, और जिस विषय पर आप चर्चा करने का कहेंगे, हम उस विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी।